श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। सभी मनुष्य पाप करते हैं और पाप को धोने के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं। तो आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा नदी जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाती है। ऋषि ने यह जानने के लिए तपस्या की कि आखिर पाप जाता कहाँ है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान जी ने कहा कि चलो गंगा मैया से पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और सारे देवतागण गंगा मैया के पास गए और गंगा जी से पूछा कि हे गंगे माँ, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप भी पापी हो गई? तब गंगा मैया ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी के पाप लेकर समुद्र देवता को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और देवतागण समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे समुद्र देव, गंगा माता आपको सभी पाप अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप पापी हो गए हैं? तो समुद्र देवता ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ? मैं सभी लोगों के पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। इसके बाद सभी ऋषि और देवतागण बादल के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी के पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो भी अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, अर्थात मनुष्य उसका भोग करते हैं, और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए और भोजन को अच्छे मन से पकाना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए, हमारे परिश्रम का होना चाहिए। किसी का लूटा हुआ धन ना हो, किसी गलत तरीके से कमाया हुआ धन नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत का ही धन खाना चाहिए। आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।